हेलो बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर में रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक का जो भी हमने किया है वो आपने रिवाइज़ कर लिया होगा। आई होप समझ भी आ गया होगा, साथ साथ आपने नोट भी बना लिए होंगे। तो बच्चों इसी चैप्टर का हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन आपकी कितनी तरह की होती है। हालांकि वैसे तो बच्चों ये बहुत तरह की होती है, बट हम कुछ स्पेसिफिक 7-8 तरीके की देखेंगे। बच्चों बहुत से बच्चे ना इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी रिएक्शन है क्या है। कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल से देखेंगे, बहुत इजी वे में तुम्हें समझ आ जाएगी। बस थोड़ा वीडियो के साथ में बने रहना, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है बच्चों। तो 7-8 तरह की है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अच्छा, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसके नाम में जाते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना। कॉम्बिनेशन मतलब कुछ भी कंबाइन करना, जोड़ना, है ना। कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2-3 केमिकल सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बना लिया, है ना। मान लो तुमने 2-3 केमिकल सब्सटेंस लिया और क्या बन गया, उससे एक बन गया। पहले चलो घर के डेली लाइफ के एग्जांपल ले लेते हैं। कॉफ़ी बनाते हैं। कॉफ़ी तुमने क्या लिया? कॉफ़ी पाउडर लिया। कॉफ़ी पाउडर लिया, है ना। कॉफ़ी पाउडर लिया, साथ में ली तुमने शुगर, साथ में तुमने मिल्क लिया, और भी कोई एक आध चीज़ ले लिया हो तो ले लिया हो कुछ, है ना। काजू किशमिश डालना हो तुम्हें। तो इस सब से टोटल क्या मिला हमें? क्या मिली? एक कॉफ़ी मिली सिंगल, है ना। लिक्विड कॉफ़ी मिली, एक लिक्विड कॉफ़ी मिली ना। तो देखो 3 चीज़ों से क्या मिला? एक चीज़ मिली। तो ये कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर 2-3 चीज़ें मिलके एक चीज़ को बना लेती हैं ना। और एग्जांपल ले लो, घर में तुमने क्या, घर में दाल वाल बना रहे होगे आजकल तुम लोग। दाल बनाने के लिए क्या क्या डालते हो? दाल ली, उसके अंदर पानी डाला, उसके अंदर तुमने सॉल्ट डाला, मसाले वगैरह साले डाले, कई चीज़ डाली, और क्या बनी? एक सिंगल दाल बनी, है ना। दाल बनी लिक्विड तरह की, है ना। तो देखो बच्चों, 3 चीज़ें क्या बनी? एक। तो ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है? 3 चीज़ें क्या बनी? एक चीज़। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 3 चीज़ें मिले, 2 या 3 केमिकल सब्सटेंस मिले, कंबाइन हो, है ना। कंबाइन हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन हो, और एक सब्सटेंस को दे दें, वही है तुम्हारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। देखो डेफिनेशन देखो, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर केमिकल सब्सटेंस लिख लेना चाहे तो, है ना। व्हेन टू और मोर केमिकल सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दोज रिएक्शन और कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि जब 2 और 3 केमिकल सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को जन्म देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने डेली लाइफ का एग्जांपल देख लिया, कॉफ़ी बनाते हो, दाल वाल बनाते हो ना, एक सिंगल चीज़ बन जाती है इतनी सारी चीज़ों का यूज़ करके। अच्छा, जैसे और ABCD की फॉर्म में देख लो, मान लो तुमने कोई ए केमिकल लिया, बी केमिकल लिया, दोनों को मिक्स करा, दोनों ने मिलके क्या बना लिया? AB केमिकल बना लिया। 2 से 1 हो गए, है ना। 2 से 1 हो गए, 2 केमिकल अलग 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 थे, दोनों को जोड़ा, एक बन गए। या मान लो 3 केमिकल अलग अलग थे, दोनों को रिएक्शन करा, ये एक बन गए। तो ऐसी रिएक्शन कौन, कैसी रिएक्शन होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो 2-3 चीज़ें मिलके एक चीज़ को बना ले, ठीक है। चलो सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। 2 चीज़ें मिली, एक चीज़ बन गई, है ना। और ये फेस, ये जो स्टेट होता है ना, चाहे तो तुम लिखो चाहे ना लिखो, नहीं मैटर करता। और लिख लोगे तो अच्छा, नहीं लिखोगे तो भी सही है। तुम्हारा काम क्या है? मान लो एग्जाम में पूछ ले व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डेफिनेशन लिखो, एक एग्जांपल लिखो, बहुत है, इतना सफिशिएंट है। मैंने 2-3 एग्जांपल लिखवा दिए हैं कि तुम्हें मान लो किसी को कोई एग्जांपल अच्छा लग रहा हो, किसी को मतलब एक एक एग्जांपल भी तुम्हें याद होगा तो चलेगा, ठीक है बच्चों। अब मान लो तुमने हाइड्रोजन गैस ली, एक साथ में मिलाया ऑक्सीजन, 2 केमिकल सब्सटेंस बनाए, मिल के हम बना दिया पानी, 2 से 1 बन गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देख लो, तुमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 से फिर से एक चीज़ बन गई। तो ये किस तरह की रिएक्शन है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से याद रख लेना, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना। तो जहाँ भी तुम्हें जुड़ने का सिस्टम दिख रहा हो, जुड़ने का मामला दिख रहा हो, वो कैसी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो एक बात याद रखना, जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जो हीट बाहर करती हैं, कि क्या करती हैं? हीट को रिलीज़ करती हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो हीट को बाहर फेंके, हीट निकाले। अभी इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे, बस अभी के लिए याद रखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक, जो हीट को बाहर निकाले। और एक ही रिएक्शन ना 2-3 तरीके की भी हो सकती है। जैसे मान लो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन है, क्या बना रही है? CO2, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। और ये कौन सी रिएक्शन भी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मतलब एक रिएक्शन 2-3 तरीके की भी हो सकती है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अगली रिएक्शन पे चलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। बच्चों देखो, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है?
डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना, टूटने वाली रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब टूटने वाली रिएक्शन, जो कैसे टूट जाए। अब टूटेगा कौन? कि मान लो कोई एक केमिकल सब्सटेंस है, एक केमिकल सब्सटेंस है, वो दो तीन में टूट गया, है ना। कोई ऐसा एक केमिकल सब्सटेंस है वो दो तीन में टूट गया, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो टूटने वाली रिएक्शन है ना। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। अब डेली लाइफ का एग्जांपल देख लो। तुम डेली लाइफ का कौन सा एग्जांपल लोगे बच्चों? हाँ, ऐसा ले लो कि तुमने देखा हो, मिल्क लेते हो तुम। मिल्क मान लो तुमने गर्मियों में लिया है, फ्रिज में नहीं रखा, फ्रिज में नहीं रखा, अब दो तीन दिन से पड़ा है, गर्मी है, बाहर टेम्परेचर हाई होगा, गर्मियों के दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। गर्मी है, 3-4 दिन से फ्रिज में नहीं रखा, पड़े पड़े क्या होगा? फट जाएगा। थोड़ा कुछ पानी पानी जैसा मिल जाएगा, साथ में कुछ पनीर जैसा कुछ, है ना। कुछ मतलब दो तीन अलग अलग तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, तुमने देखा होगा, है ना। दो तीन अलग अलग तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मिल्क मान लो कि 2-3 दिन से तुमने फ्रिज में ही रखा, है ना, तो दो तीन अलग अलग तरह की चीज़ें मिल गई। तो हाँ हाँ, तो मतलब ये कैसी रिएक्शन हो गई आपकी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या हुआ? एक ही चीज़ दो तीन में कन्वर्ट होगी। मान लो एक चीज़ थी, किसमें बन गई? मिल्क और पनीर में, पानी पनीर में, है ना। तो ऐसी रिएक्शन जो एक ही चीज़ दो तीन सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाए। और भी एग्जांपल देख लो, तुमने घर में अखरोट लेते हो ना, अखरोट वगैरह करके, अखरोट वगैरह कुछ होते हैं घर में, कुछ क्या बोलते हैं उनको इंग्लिश में, कि तुम्हें उसको जब मतलब खाने के लिए क्या करते हो? तोड़ते हो, है ना, कि 3-4-5 कितने सारे टुकड़ों में तोड़ देते हो ना। एक अखरोट को 4-5 टुकड़ों में तोड़ देते हो, तो ये भी कैसी होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? टूटना। जहाँ भी तुम्हें लगे कुछ टूट रहा है केमिकल रिएक्शन का, केमिकल टूट रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन कैसी होगी? डिकम्पोजिशन। ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल थे, थोड़ा सा समझने के लिए है बस, है ना। अच्छा देखो, व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस, व्हेन अ सिंगल केमिकल सब्सटेंस लिख लेना है ना इधर भी। व्हेन अ सिंगल केमिकल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, दोज रिएक्शन आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई सिंगल सब्सटेंस, जब कोई सिंगल केमिकल सब्सटेंस दो तीन चीज़ों में टूट जाए, दो तीन केमिकल सब्सटेंस में टूट जाए, ऐसी रिएक्शन कैसी होंगी तुम्हारी? ऐसी रिएक्शन होंगी तुम्हारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, दोज रिएक्शन आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टूटने वाली रिएक्शन, है ना। कैसे याद रखना? डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, टूटने वाली रिएक्शन। जैसे मान लो ए भी एक केमिकल था, किस में टूट गया? ए और बी में अलग अलग हो गया। ए बी सी करके कोई केमिकल था, वो ए बी और सी में टूट गया। एक केमिकल 3 में टूट गया, एक केमिकल 2 में टूट गया, तो ऐसी रिएक्शन कैसी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर से दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, NaCl था, पिघला हुआ NaCl। NaCl नमक होता है ना, सॉलिड, बट हमने उसको पिघला दिया, मान लो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देके, ठीक है। मान लो तुमने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ भी दिया, तो ये किस में टूट जाएगा? Na में, सोडियम में और क्लोरीन गैस में। तो एक ही केमिकल किस में टूट गया? 2 में। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मान लो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। तुम चाहे तो स्टेट को याद रखो, सॉलिड गैस वैस को याद ना रखो तो भी चलेगा ना, बस एक एक एग्जांपल याद रख लेना। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दी, किस में टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड में, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर से एक केमिकल 2 में टूट गया। ऐसी एक अगली केमिकल रिएक्शन देख लो। PbNO3 था, लेड नाइट्रेट था, हमने इसको हीट दिया, किस में कन्वर्ट हो गया? लेड ऑक्साइड में, NO2 में, ऑक्सीजन में। एक ही केमिकल सब्सटेंस किस में चेंज हो गया हीट देने के बाद? 3 में। तो एक ऐसी रिएक्शन फिर से डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन का बच्चों पता कैसे चलता है? तुमने मान लो ये लेड नाइट्रेट लिया, किसी गिलास में लिया, किसी बीकर में लिया, उसको हीट देनी चालू करी, कुछ देर बाद देखोगे तुम ना, उसके सरफेस पे, गिलास के सरफेस पे तुम्हें गैस दिखेगी ऑरेंज कलर की, रेड ब्राउन कलर की। वो क्या होती है? नाइट्रेट गैस होती है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। वो NO2 गैस होती है, जिससे पता चलता है कि रिएक्शन हो गई, कि कोई गैस निकल रही है, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। मान लो कोई सॉलिड था, तुमने लिया, तुमने हीट करा, मान लो कोई गैस निकलने लगी है, मतलब हीट रिएक्शन हो रही है। तो इस रिएक्शन के अंदर ब्राउन वेपर निकलते हैं, इसका मतलब रिएक्शन हो रही है। एक ऑब्जर्वेशन है कि रिएक्शन का पता लगाने की इस रिएक्शन के लिए, ठीक है बच्चों। अब ना देखो, ये टूटने वाली रिएक्शन को ना दो तीन तरीके से तोड़ सकते हैं, किसी भी केमिकल सब्सटेंस को ना दो तीन तरीके से तोड़ सकते हैं, दो तीन तरीके से डिकम्पोज कर सकते हैं। अब देखो कौन कौन से तरीके हैं जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन को तोड़ सकते हैं, केमिकल को तोड़ सकते हैं। एक तो सबसे पहले हीट देके, कोई तुमने कैल्शियम कार्बोनेट, कोई भी केमिकल लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको तुमने हीट दिया, किस में कन्वर्ट हो गया? CO और CO2 में। तो एक ऐसी रिएक्शन हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय गिविंग हीट। डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हुआ? हीट की वजह से। अब अगला देख लो, डिकम्पोजिशन किस तरह, और दूसरा कौन सा तरीका जिससे हम केमिकल को तोड़ सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं? बाय सनलाइट। मान लो तुमने कोई केमिकल है, उसको तुमने सनलाइट में रखा, सनलाइट की प्रेजेंस दी, तो भी वो टूट सकता है। दूसरा तरीका ये हो गया, है ना। मान लो AgCl, सिल्वर क्लोराइड है,
तुमने क्या करा, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा। सनलाइट क्या होता है, सनलाइट जो ये धूप, धूप की प्रेजेंस में रखा, ये किस में टूट गया, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, है ना। तो ये भी कैसी रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन। मतलब डिकम्पोज करने के अलग 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 तरीके हैं, बस एक एक करके उनको ही देख रहे हैं ना। सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl को रखा, पहले तो सिल्वर सिल्वर कलर का था, सिल्वर कलर होता है ना, क्या बोलते हैं सिल्वर को हिंदी में, चांदी कलर शायद, है ना, चांदी कलर का था। अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, सनलाइट में रखने के बाद ग्रे कलर में, है ना। ये सिल्वर अब ग्रे कलर का हो गया। तो डिकम्पोज ये सनलाइट देके भी कर सकते हैं ना। और तीसरा हम डिकम्पोज तोड़ किस तरीके से सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देखें। मान लो जैसे तुमने अभी एग्जांपल लिया था NaCl का, पिघले हुए NaCl को तुमने क्या करा, बिजली में रखा, बैटरी के अंदर रखा, पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर। तो ये किस किस में टूट गया, सोडियम और क्लोरीन गैस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी देके भी हम डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। तो बच्चों ये अलग अलग तरीके थे जिससे हम डिकम्पोज कर सकते हैं रिएक्शन को तोड़ सकते हैं ना, ठीक है। और एक बात तो याद रखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर हीट इनो की हीट, मतलब जिसके अंदर हीट दें, हीट गिवन, ऐसी मतलब डिकम्पोज करने के लिए जनरली क्या होता है, हीट को देना पड़ता है, हीट या एनर्जी को देना पड़ता है, तभी डिकम्पोजिशन हो पाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए याद रखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। डिकम्पोजिशन के लिए हीट को देना पड़ता है, कॉम्बिनेशन के लिए हीट निकलती है। बच्चों एक बात और याद रखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होती है, उल्टा उल्टा ही होती है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा था, एक ही चीज़ दो तीन में टूट रही थी, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, दो तीन चीज़ एक में जुड़ रही है। तो डिकम्पोजिशन और वो आपस में उल्टे हो गए ना एक दूसरे के। डिकम्पोजिशन में तो दो तीन चीज़, डिकम्पोजिशन में तो एक चीज़ दो तीन में टूट रही है, कॉम्बिनेशन में दो तीन चीज़ एक में मिल रही है। तो डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर अपोजिट, ठीक है बच्चों। ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें प्रैक्टिस के लिए, तुम्हें बस इसके अंदर ये बताना है कि ये क्वेश्चन आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इन रिएक्शन में बस आपको इतना सा 2 मिनट का काम करना है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।